want the fish? Honey? That's what that is. When? Yeah. Okay. You think that's a turtle? Well then, hey guys! Alright guys, तो आज हम लोग जा रहे हैं हाइकिंग के ऊपर। आप लोगों को पता होगा कि जिम शिम का सिस्टम बराबर करके रखा है और शुरुआत कर दी है। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि शुरुआत ही सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़, मरहला सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है वो होता है शुरुआत का। तो जी जाने से पहले मैंने कहा सन ब्लॉक लगा लें, और वैसे भी मैं मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हूँ जब मैं घर में होती हूँ। तो अभी ये सन ब्लॉक्स की तैयारी के साथ मैंने कहा चलो यार निकलने से पहले ये वाला सिस्टम बराबर कर लेते हैं। तो जी हम लोग दोपहर को मेरे ख़्याल से 4 बजे निकल रहे हैं। मौसम जो है वो गर्म था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था जिस हाइकिंग वाली जगह पे हम लोग जा रहे थे, क्योंकि वो एक घना जंगल था, तो वो सारा शेडेड था और वी हैड ए ग्रेट टाइम देयर। जाने से पहले मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा यार अभी मैं थोड़ा सा फ्रूट खा लेती हूँ। तो मैंने अपने चेरी का पैकेट उठा लिया बिकॉज़ आई लव चेरीज़। और चेरीज़ जो है बाकी किसी भी बेरी से ज़्यादा सस्ती है। तो मैंने कहा यार ठीक है मैं फिर चेरी ले लेती हूँ। और बस फिर मैंने थोड़ा बहुत खा लिया, और निकलने से पहले मैंने थोड़े से बनाना चिप्स भी खाए थे, बट बनाना चिप्स बहुत हेल्दी होते हैं। बट आई वॉज स्टिल हंग्री, आई डिडंट वांट टू लीव, बट मैंने कहा यार दिमाग सुनो जिस्म की मत सुनो। तो जाने से पहले हमने मेक श्योर कर लिया कि हमारे पास पानी है खूब सारा। नेथन ने अपने आर्मी का जो बैकपैक था उसी को उठा लिया। इस बेचारे ने मेरी बॉटल भी अपने बैग में डाल दी, और मुझे कहता है फ़ोन शोन कोई चीज़ तुमने इसमें डालनी है भी तुम डाल सकती हो। तो ये बस्ता सारा इसने अपने पीछे लटका लिया। और फिर इसने मुझे बताया कि ये जो है इससे कैलोरीज़ और ज़्यादा बर्न होती हैं। अगर आपके पास बैकपैक है तो आप उसको कैरी करके अगर वॉक करते हो तो वो बहुत एक आइडियल चीज़ होती है। मैंने कहा चलो ठीक है जी, ये अभी मैं पानी लेने के लिए इधर आ रही हूँ, लेकिन मेरे पानी की जो बॉटल है उसका ढक्कन अब नहीं था, मिल ही नहीं रहा था। तो बस फिर मैंने दूसरी बॉटल उठा ली, और फिर मैंने कहा कि यार थोड़ा सा खुशी मना लेते हैं कि फ़ाइनली ये चीज़ें हो रही हैं जिनको मैं कब से करने की कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन कर नहीं रही थी। जब कोशिश करोगे तो वो होगा, जब कोशिश नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। तो बस एक प्लास्टिक की बॉटल मैंने पानी की उठा ली, और प्लास्टिक आई डोंट रिकमेंड वाटर इन प्लास्टिक बॉटल। तो जी ये बस नेथन का मैं वेट कर रही थी। नेथन आ गया तो हमने कहा चलो जी दौड़ लगा लेते। तो बस फिर हम लोग रवाना हो गए। ये देखिए जी, मैंने कहा मैं सीढ़ियों पे भी आप लोगों को अपने साथ रखूँगी तो सीढ़ियों के टाइम पे भी हम लोग कर रहे हैं। फिर नेथन मुझे बोल रहा था कि यार ये बातें शातें होती हैं, सब कुछ आता है तुम्हारे व्लॉग में। मैंने कहा नहीं सब कुछ कट जाता है, मैं अच्छे से एडिटिंग करके अपने व्लॉग को डालती हूँ, तो तुम बिल्कुल चुस्त खलपेश हो जाओ। और मैं बड़ी खुश थी, बड़ी मैं एक्साइटेड थी, लेकिन वहाँ जाके ना मेरी एक्साइटमेंट ने फुस हो जाना था। एक चीज़ बताऊँगी या अभी से बता देती हूँ। तो जी हम लोग चले गए, और पहले एक स्पॉट पे हम लोग गए, और उस स्पॉट पे हमें उम्मीद थी कि कोई बैठा होगा सर्विस पे, लेकिन कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर नेथन ने फ़ोन उठा के एक और लोकेशन को देखा। उसने कहा यार ये वाली जगह नहीं है, वो एक और जगह है, 1 मील दूर एक और जगह है, वहाँ पे है ये ट्रैक। तो वो नक्शों पे अपना देख रहा था, और मैं तो नक्शों के लेके मैं बिल्कुल भी बेकार हूँ, मुझे नहीं समझ आते नक्शे, कभी ट्राई ही नहीं किया। जैसा कि मैंने अभी भी बोला यार कोशिश करो तो कुछ क्या नहीं मिल सकता, कहते हैं ना कि कोशिश से तो खुदा भी मिल जाता है। तो बस फिर मैंने वो कोशिश ही नहीं की कि मैप शैप कोई पढ़ूँ मैं। यार मेरा एक प्रोफेसर है जर्मनी में, वो आज दिन तक जीपीएस इस्तेमाल नहीं करता। उसके पास बड़ा सारा पेपर है, नक्शे का सफ़ा है, उसमें नक्शा बना हुआ है। वो उस नक्शे से पूरा यूरोप को वो स्पॉट करता है। कोई भी उसको लोकेशन बता दो वो उस नक्शे पे देखेगा, आपको उधर लेके जाएगा। मैं कहती हूँ काश कि मैं ऐसी हो जाऊँ, लेकिन जब तक ट्राई नहीं करते हो तब तक थोड़ी ना आप ऐसा हो सकते हो। बहरहाल गाइस ये देखिए जो नेबरहुड था बड़ा मज़े का था। यहाँ पे ये सारे रिच लोग रह रहे थे मज़े से, और हमने वापसी पे गाय शाही भी इधर देखी, और हमने बदखे भी देखे।
मेरी अम्मी बदखे को बोलती है बदखो। बड़ा प्यारा बोलती है। यार अम्मा से बात नहीं हो रही है क्योंकि मुहर्रम की वजह से हमारे एरिया में नेटवर्क बंद किए हुए हैं। तो पहले तो मैं परेशान हो गई। एक रात मुझे रात को 3 बजे मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा यार अम्मा क्यों रिप्लाई नहीं कर रही, अम्मी ठीक तो है। फिर सुबह उठ के मैंने भाई से अपने पूछा क्योंकि अम्मी को रिसीव ही नहीं हो रहे थे मैसेजेस। तो भाई ने बोला हाँ वो ठीक है, उनका नेटवर्क नहीं आ रहा बिकॉज़ ऑफ मुहर्रम। तो मैंने कहा चलो यार चलो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब उस ये जो जंगल है ना, इधर एंट्री करने से पहले अब हम लोगों ने पानी शानी पी लिया। नितिन के पास अपना बैकपैक है, उससे ऐसे पाइप निकलता है और उसको वो मैं दिखाऊंगी। इस बार हम लोग जब नितिन की अम्मी के पास गए तो इसने क्या किया, इसने वो किया, इसके पास एक स्पेयर में पड़ा हुआ था वो जो बॉटल होती है पानी वाली, और बिल्कुल नया निकोरा। इसने मुझे बोला कि किंजल तुम ना ऐसा करो, वो तुम्हारे लिए ले लेता है। तो वो ऐसे बस्ते की तरह ही है, पीछे आप उसको लटका देते हो और उस बैग के अंदर से एक पाइप निकल रहा होता है जो कि आपके पानी के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो इट्स अमेजिंग यार। अपने अपने बैक पे वो बैग लगा लो और फिर वो जो वायर है वो आपके मुंह तक आती जाती है, तो आप बस मज़े मज़े से पानी पीते जाओ। मतलब वो कभी कभी ना ऐसा होता है कि यार अब बोतल को खोलो, बोतल से पानी पियो, हम इतने आलसी हो चुके हैं, मैं तो हो चुकी हूँ। तो वो बस ये कि वो पाइप है एंड यू जस्ट टेक इट और अपना जो है वो डिहाइड्रेशन को दूर हटाते जाओ। फिर नेतन मुझे लगातार बोलता रहा कि यू नीड टू ड्रिंक वाटर बिफोर यू फील थर्स्टी, बिकॉज व्हेन यू आर थर्स्टी, व्हेन यू फील इट, इट मीन्स यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड। तो आपको प्यास लगने से पहले ही पानी पीना चाहिए, ये एक रूल है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग फिर ना नेक्स्ट टाइम वो अभी जिसने मुझे बैग पैक दिया है छोटा सा, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर मैंने कहा यार वो लेके आएंगे। अच्छा, तो बाहर जहाँ पे सूरज था वहाँ पे गर्मी थी गाइस, लेकिन ये वाली जगह पे गर्मी नहीं थी। लेकिन मेरे साथ एक फड्डा हो गया। फटा ये हो गया कि अंदर घुसने से पहले ही ना, ये अभी वीडियो में ऐसा लग रहा है लेकिन आप यकीन करो ये इतना इर्द गिर्द से क्राउडेड था। यहाँ पे डेंगू उड़ रहे थे मज़े मज़े से। मच्छर, आप इतना तेज़ तेज़ वॉक कर रहे हो फिर भी मच्छर आपकी जान नहीं छोड़ते। वो बिल्कुल साथ चल रहे थे मच्छर और खून पी रहे थे। इसके अलावा टिड्डे थे इधर बहुत सारे, और वो जो उड़ने वाली मकड़ी होती है वो थी, और इधर डड्डू थे और गुलेरी थी, और बाय चांस हम लोगों ने एक हिरन का बच्चा देखा छोटा प्यारा सा। और फिर अच्छा मेरे साथ भंड ये हो गया कि इस जंगल के अंदर घुसने से पहले मुझे नेता ने बोला अच्छा वो ख्याल करना इधर सांप भी हैं। अब जब आपके सामने इतना नैरोड पैसेज है और आसपास सिर्फ वो है पर पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं, एंड देन यू हैव ऑल दोज इंसेक्ट्स, और फिर आपको कोई बता दे कि यार ख्याल करना इधर सांप भी हैं, मेरी बैंड बज गई। मैं हमेशा से कहती हूँ नेचर, आई लव नेचर, मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है। लेकिन कल मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर जैसे मुझे पता है कि वो ना मैं अब जब घुस गई जंगल के अंदर तो अब वो ब्रांचेस हैं और दरख्त की ज़ाहिरी बात है कुछ वो जो यार नहीं उसकी वो जो खल्ली होती है वो जो गिर जाती है दरख्तों की, तो अब वो सारी सिलेंडर की शेप में है, राउंड है। अब मेरे दिमाग में सांप है और मुझे मेरी आंखें ये सब कुछ देख रही है। मैंने कहा ओह फल्ला ये सब सांप है, मुझे किसी सांप ने डस लिया तो फिर क्या होगा। और मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल घुस जाएगा मेरे पाँव में सांप। मैं लगातार ये सोचती रही। फिर कोई छोटी सी चीज़ भी मेरे सामने आ गई, टिड्डी आ गई, डेंगू आ गया, मैं चीखें मारने शुरू कर दी। फिर मैंने कहा नितिन मैं वैसे इतनी डरपोक नहीं हूँ लेकिन अभी मुझे पता नहीं क्या हो गया। एक तो गर्मी भी थी और फिर हम लोग वॉक कर रहे थे, तो वॉक भी तेज़ तेज़ वॉक कर रहे थे। तो मुझे कहता नहीं ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं डालनी चाहिए थी। मैंने कहा बस अभी जो भी है मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। फिर मैं कई बार सोचा कि चलो यार वापस चलते हैं, भाड़ में डालो, घूम करो वापस चलते। फिर मैंने कहा नहीं किंजा गिव अप मत करो, ये तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारे वेट के लिए है, तो तुम्हें यू हैव टू कैरी ऑन। बस फिर वो कदम कदम करते करते हम लोग बीच में पहुंच गए और फिर मुझे अच्छा लगने लगा। फिर ये यहाँ पे नेथन ने कहा ये देखो इसको बोलते हैं क्रीक। तो ये जो है एक तरफ से पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से वो जा रहा है। ये पॉन्ड नहीं है, ये एक जगह पे खड़ा नहीं हुआ। मैं फिल्म कर रही थी तो नेथन ने मुझे कहा वो देखो सांप, और उस सांप का नाम है कॉटन माउथ। क्यों?
क्योंकि जब वो अपना मुंह खोलता है तो उसका मुंह जो है वो सफ़ेद होता है कॉटन की तरह, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉटन माउथ। लेकिन उसकी बॉडी ब्लैक होती है। तो वो फिर अभी हम लोग यहाँ पे नीचे समंदर में, मैं तो फिल्म बंद कर रही थी तो ये नेतन ने फ़ौरन देख लिया। और ये देखे गाइस, ये देखे बीच में ये जो नागिन वाली जो चाल है, ये जो जा रहा है काले रंग का, नेतन ने बोला हाँ ये है कॉटन माउथ। और गाइस ये डंग ये डसता भी है और इसका जहर है अच्छा खासा, तो ये जो है इसे दूर रहना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने बहुत सारे मशरूम्स देखे, मेरे ख्याल से मैंने 3 तरह के मशरूम्स देखे। और अब ये सांप देखने के बाद आँखों से पहले तो डर था, फिर आँखों से देख भी लिया। और फिर अब ये जो बड़ा सा भुंड पड़ा हुआ था, मैंने कहा यार अब इसके ऊपर, इसके नीचे पता नहीं क्या हो, इसके ऊपर पाँव रख के कौन कौन जाएगा, कौन छलांग मारेगा। फिर नेतन कहता है मैं जाऊँ पहले, मैंने कहा किंजा डरपोक। फिर मैंने कहा नहीं मैं जाती हूँ, फिर मैं चली गई। तो वो डर डर के सारा कुछ मैंने छलांगे मारी। अब तक मैं आगे आगे जा रही हूँ, देखें ये मेरे सामने कोई भी नहीं है। लेकिन लेटर नेतन आगे चला गया, उसने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं आगे चलती हूँ, मैं तेज़ चलूँगी। तो नेतन ने कहा नहीं तुम डर गई हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम पीछे रहो और मैं तुम मुझे फॉलो करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस फिर हम लोग ये करते रहे और फिर जब आधा रास्ता गुजर गया तो अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट आ गया कि यार आई कैन डू इट। तो बस फिर आधा रास्ता गुजर गया, हम लोगों ने कुछ साइन बोर्ड्स देखे ये वो, और पानी देखा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बटरफ्लाइज देखी हम लोगों ने, 2 बटरफ्लाइज देखी और वो बहुत प्यारी थी। वो जो है उनका पैटर्न ही बिल्कुल अलग था, तो वो हम लोगों ने देखी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब आगे कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो रास्ता था ना गाइस, यहाँ पे सारी धूप थी और नीचे जो है मकड़ियाँ वो छलांगे मार रही थी, फुदक फुदक के छलांगे मारी थी। मैंने कहा है अल्लाह ये क्या गज़ब की बात हो गई कि, और वो इतनी सारी थी, हम लोग एक कदम रखते तो वो 10 वो जो है ना तिड्डियाँ और ये जो मकड़ियाँ होती हैं ग्रीन कलर की, वो उड़ रही थी बाकायदा, मतलब एक महफिल लगी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये वाला सिस्टम बहुत ख़राब हो गया कि हम लोग, एक तो धूप, ऊपर से धूप चमक रही थी और फिर मुझे प्यास भी लगी। तो मैंने कहा कि यार ज़रा 2 मिनट रुक जाओ, मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो 2 मिनट वहाँ पे हम लोग खड़े हो गए, बैठने की जगह नहीं थी और बैठना मुमकिन भी नहीं था क्योंकि वो टिड्डियाँ इतनी ज़्यादा थी। लेकिन हम लोगों ने कहा यार लेट्स जस्ट कैरी ऑन। तो अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस। यहाँ पे फ्रेगरेंस बहुत प्यारी थी, जो वो पौधों की और दरख्तों की खुशबू निकल रही थी, ओफ इट जस्ट गॉट माई हार्ट, इतनी प्यारी वो खुशबू थी। और इसके अलावा मुझे अपना बचपन भी याद आ गया। बचपन में मैं स्कूल से आने के बाद एक हमारा पार्क होता था, थोड़ा अच्छा खासा दूर होता था, मैं वहाँ चली जाती थी और फिर मैं वहाँ पे यही दरख्तों के बीच में गुजारा करती थी। और हमारे घर के बैक साइड पे भी कुछ दरख्त थे, तो वहाँ पे हम ये भीमरी बोलते हैं इसको, ड्रैगन फ्लाई को, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं। वो भीमरी गरीब को चुपके से जाके पकड़ लेना, फिर हम कहते थे कि यार ये उड़ क्यों नहीं रही है भाई, उसके पंख पे आपका पसीना लग गया है हाथ से, तो वो बेचारी कैसे उड़ेगी। वो बेचारी फिर पता नहीं उड़ती थी पता नहीं उड़ती थी। तो वो बस एक गलत हरकतें बचपन में बहुत की कि हमने उन गरीबों को जो है मार दिया। तो वो भीमरी को जब मैं देखती हूँ तो मुझे याद आता है, बटरफ्लाई को मैंने कभी नहीं पकड़ा था। सिब्बी में मैंने कभी ये मशरूम भी नहीं देखा था, खुम्बी हम में से बोलते हैं सिंधी में, तो वो भी मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन यहाँ पे एक जंगल वाली खुम्बियाँ बड़ी होती हैं, तो फिर मैं कहती हूँ इसको मैं तोड़ के लेके जाऊँगी, इसको मैं पकाऊँगी। नेतन कहता है नहीं इसमें जहर होता है, जिस चीज़ को देखो तुम कहती हो मैं पकड़ के लेके जाऊँगी, उसको मैं पकाऊँगी। तो बस फिर गाइज हम लोगों ने वहाँ पे यार कितना घंटा गुजर, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हमने गुजारा होगा। और हम लोगों ने 6000 स्टेप किए थे। हम लोग 2 बार अंदर गए, ठीक है। एक बार वो धूप वाले रास्ते से बाहर निकले, दूसरी बार हम लोग जो है वो साए वाले ही रास्ते वाला ट्रैक हमने किया जो सारा जंगल था, उससे फिर हम लोग वापस आ गए। ये देखें ये बटरफ्लाई थी और ये बिल्कुल जंगली बटरफ्लाई थी, बड़ी प्यारी थी, तो मैंने उसको आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया। ये देखें जी सफ़ेद रंग की खुम्बी, और ये जाले देख के इतना मुझे बचपन याद आ रहा था। बचपन में वो घने जाले मैंने देखे थे और
वो नहीं होता मकड़ी उसके अंदर एक छोटा सा टनल टाइप पैसेज बना देती है और उधर अपना जो है वो खाना सेव करती है। गाइस इस फ्रूट को लेके एक इतनी फ़नी मेमोरी है। हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे है ना, वहाँ पे ये वाले बहुत सारे दरख्त हैं जो ये वाला फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मैंने वहाँ पे देखा। उस वक्त मेरा एक दोस्त होता था, उसका नाम था मार्टी, मेरा क्लास फेलो था वो। तो मैंने मार्टी को बोला कि मुझे ना वो सेब उठाने हैं। तो वो कहता किधर है सेब? मैंने कहा चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, उधर सेब है। तो एक दिन बारिश हो रही थी, मैंने कहा आज मैं ये सेब उठा के रहूँगी। मैं गई दौड़ दौड़ के, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो सेब नहीं है। मैं वापस लाई मार्टी के पास, मैंने कहा ये देखो ये सेब नहीं, ये क्या है? मुझे वो हंस रहा है। मुझे कहता है मुझे क्या पता ये क्या है? मैंने कहा तुम्हारे अमेरिका में ये होता है, तुम्हें नहीं पता ये क्या है? वो हमारी ऑल टाइम मेमोरी बन गई। फिर मुझे कहता है चलो अभी तुम्हें ग्रॉसरी शॉप पे लेके चलता हूँ, तुमको फ्रूट खाना है। तो ये वो मैंने देखा तो मुझे याद आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारे जंगल का ट्रिप। वेट फॉर मोर।